कह रहा है गणित इस बार आपका? गणित तो सीधा है, हाथ बदलेगा हालात। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सामने बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, सिवाय झूठ का पिटारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, सैनी समाज जो है बीजेपी का पीछे लगू नहीं रहा। सैनी समाज जो है जब पीछे लगू था, जब था, आज की स्थिति जो है वो भिन्न हो चुकी है। झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा समाज, भाजपा के विधायक सैनी समाज के लोगों को फंसा रहे। नीचे है हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह जी को भी ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, चाहे रामचंद्र जी को भी ले आओ, ऊपर से टारगेट नहीं मिलता, बीजेपी पे नहीं जाना क्या। माननीय योगी जी यहाँ सहारनपुर में उसके घर के बाहर रख को निकल के जा रहे हैं और पार्टी जो है मेरठ जाकर करवा रहे हैं, ये सम्मान है समाज का। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है, किसी विधायक का चुनाव लड़के देख लो, पता लग जाएगा कितनी औकात है उनकी बेचारों की। नकुड़ कौन सी विधानसभा है, क्या आप समझ रहे हैं? वहाँ सैनिकों का उत्पीड़न नहीं हो रहा, जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा। सबसे पहले तो हमें अपना संविधान बचाना है, पार्टी पुर्टिया तो बाद की चीज है। अगर संविधान ही हमारे देश का खत्म हो गया तो हम तो नहीं मट गए। अफजल अंसारी जैसे आदमी कद्दावर नेता जेल के अंदर मारे जा रहे। जो आदमी राशन को वोट देंगे, चाहे वो सैनी समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, उनकी रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं। अगर उनकी बात कोई करा नहीं सुनेगी, उसकी जवाबदेही भारी है। हिटलर जो था, जब वो चारों तरफ वो घिर चुका, जब उसकी सेनाएं सब मारी गई, तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। तो मोदी जी भी सुसाइड करेंगे। लोकसभा चुनाव का प्रचार का पहिया थम चुका है, सियासी लोग अब गणित लगाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में गंगो नगर पालिका के मेंबर सभासद बैल सिंह सैनी हमारे साथ में बातचीत करके चर्चा करेंगे, किस तरह के गणित ये लगा रहे हैं, क्या इनका जो आंकलन है। सहारनपुर सीट पे भी बात करेंगे और लोकसभा कैराना पे भी इनसे बातचीत की जाएगी। जी मेंबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कह रहा है गणित इस बार आपका? गणित तो सीधा है, हाथ बदलेगा हालात। किसका हाथ? कांग्रेस गठबंधन का, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदलेगा। और योगी मोदी तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ बदल दिया, सब अच्छे दिन आ गए, मजे में है, राशन मिल रहा, मकान मिल रहा, शौचालय दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, फलाना दे दिया। अब कौन से हालात बदलने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले? नहीं, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है जी। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मिलता जुलता जितने भी गठबंधन के साथी हैं हमारे, उन सब का भी इसी को सहमति देते हुए गठबंधन वो मैनिफेस्टो जारी हुआ है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सामने बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, सिवाय झूठ का पिटारा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन ही, इंडिया गठबंधन ही हिंदुस्तान के हालात को बदलेगा, समझे जी। और जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, मैं सभी अपने समाज से भी, वंचित पूरे समाज से, पूरे सभी तबके के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कैराना सीट पे भी, जहाँ जहाँ भी आप, कैराना सीट है, सहारनपुर सीट है, गठबंधन प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी करें। गठबंधन प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी ऐसे हैं, इमरान मसूद भी और इकरा भी, पढ़ी लिखी लड़की है, उसका भी बहुत अच्छा माहौल है। और हम पूर्णतः जो है कांग्रेस का होते हुए भी, चूंकि गठबंधन है हमारा, हम उसे अपनी बच्ची की तरह मान सम्मान उसका करते हुए उसे जिताने के भरतक प्रयास करें। बल्कि रात मेरे यहाँ गंगो प्रोग्राम भी हुआ, उसमें सब सैनी समाज के जितने भी मेरे अपने लोग थे मिलने वाले, सबने समर्थन करा। तो ऐसी बात नहीं है, सैनी समाज जो है बीजेपी का पीछे लगू नहीं रहा। सैनी समाज जो है जब पीछे लगू था, जब था, आज की स्थिति जो है वो भिन्न हो चुकी है। क्योंकि जितना सैनी समाज का उत्पीड़न बीजेपी सरकार में हो रहा है, मैं समझता हूँ किसी सरकार में भी नहीं हुआ। झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा समाज, भाजपा के विधायक सैनी समाज के लोगों को फंसा रहे। कोला खेड़ी का मामला ले लो, वहां सैनी समाज का उत्पीड़न हुआ, वहां के प्रधान को परेशान करा गया, समझे, बीजेपी के विधायक ने परेशान करा। तो इतना सैनी समाज बेवकूफ नहीं रहा जो सारी चीज आपके मंत्री सरकार में, आपके या तमाम लोग सरकार में, सहारनपुर जनपद का कप्तान सैनी समाज से वास्ता रखता है, फिर आप कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो सबके सामने है, सबके सामने है। आज पूरा सैनी समाज जो भाजपा से कटा बैठा है, ये चाहे हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह जी को भी ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, चाहे रामचंद्र जी को भी ले आओ, ऊपर से टारगेट नहीं मिलता, बीजेपी पे नहीं जाना क्या। 50-60% वोट जो है वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का आपने जिक्र किया है, समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और पूरे अगर प्रदेश की बात करें बड़े वजूद के नेता माने जाते हैं। कल वो भी जो है भाजपा ज्वाइन करे, तो ऐसे में कैसा क्या ये कहना संभव है कि जो है अब सैनी समाज भाजपा का पीछे लगू नहीं रहा है? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी
सियासत के पंडित माने जाते हैं, वैज्ञानिक माने जाते हैं, और ऐसे में अपना वोट दिलवाने का मादा वो रखते हैं। क्या अभी भी आपको लगता है सैनी समाज अब वोट नहीं देगा? नहीं, देखो, जहाँ तक धर्म सिंह सैनी जी की बात है, सैनी समाज के नेता तो वो हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन किस कारणवश किस तरह उनको जलील करके पार्टी के अंदर वापस लिया गया, ये पूरा सैनी समाज समझ रहा। ऐसा नहीं है, वो इस कैडर का नेता नहीं है कि जिस कैडर पे उन्होंने उसे बिठा के कुर्सी पे वहां उसका पार्टी सम्मान वापसी हुई है कल उनकी। सह सम्मान होता है। माननीय योगी जी यहाँ सहारनपुर में उसके घर के बाहर आगे को निकल के जा रहे हैं और पार्टी जो है मेरठ जाकर करवा रहे हैं, ये सम्मान है समाज का। वो तो ठीक है, उनका अपने व्यक्तिगत मामला कुछ होगा, इसलिए वो अध्यक्ष के सामने, क्षेत्रीय अध्यक्ष के सामने उनके जो है ना वापसी हुई है, सह सम्मान वापसी हुई। आप कह रहे हैं कि कद्दावर नेता की जो है उनको जो है बड़ी स्थिति में नहीं लिया गया। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है, किसी विधायक का चुनाव लड़के देख लो, पता लग जाएगा कितनी औकात है उनकी विचारों की। सैनी समाज का सर्वमान्य लीडर धर्म सिंह सैनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सैनी समाज ये भी समझ रहा है कि सैनी समाज को जिस तरह से प्रेशराइज कर, उनके लीडर को फंसा कर, उल्टे सीधे मुकदमों का जब दबाव बनाकर उनको जबरदस्ती पार्टी में शामिल कराया गया, और अगर इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई फिर भी होती, फिर भी सैनी समाज उनकी साथ देगा, पूरा साथ। सियासती बात कर रहे हैं आप, सियासती बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ चुनाव की, आप बात कर रहे हैं सियासत की बात कर रहे हैं, आप उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं। महेंद्र सिंह सैनी जी, जसवंत सिंह सैनी जी और ये डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, साहब सिंह सैनी के कहने में क्या समाज नहीं चलेगा इस बार? नहीं, देखो, समाज, अगर समाज का कैंडिडेट कोई आ जाता है तो समाज फिर तो किसी को कहने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। लेकिन अगर समाज का कोई कैंडिडेट नहीं है तो सब समाज आजाद है, वो किसी का पीछे लगो नहीं रहता, फिर अपने हिसाब से चलता है। अब नकुड़ कौन सी विधानसभा है, क्या आप समझ रहे हैं वहां सैनिक को उत्पीड़न नहीं हो रहा, जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा? तो ये चीजें हैं, इन सब त्रस्त होके अब जो किसान अन्नदाता है और सेंटर की सरकार उनके ऊपर जासू के इसके गोले छोड़ रही, क्या किसान भूल जाएगा? किसान भूल जाएगा उन बातों को? 2-2 महीने, 3-3 महीने उन्होंने सड़कों पर गुजारे हैं, रोटी पकड़ी है, वही चूल्हे चल रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। समझ गए? उनके रोजगार खत्म हो गया। आज पढ़ा लिखा BA BEd आवारा फिर रहे, कोई ठेली लगा रहा है, कोई खोंचा लगा रहा, क्या रोजगार दिया? कुछ भी नहीं दिया। मतलब हिंदुस्तान को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया वो सब इन्होंने जो है बेच खाया। तो ये कोई तरीका थोड़ा होता है राजनीति करने का। जितने विपक्षी हैं सारा मुख्यमंत्री जेलों में डाल दिए, ये कौन सी बात है भाई? तो ये तरीका राजनीति, ये तो हिटलर शाही होगी। तो हिटलर शाही को हिंदुस्तान तो कभी बर्दाश्त नहीं करने का। जहां तक हमारे संविधान को बदलने की बात है, सबसे पहले तो हम अपना संविधान बचाना है। पार्टी पुर्टियां तो बाद की चीज है। अगर संविधान ही हमारे देश का खत्म हो गया तो हम तो निमट गए। हमें जीने का हक हमें अधिकार ही संविधान ने दिया। संविधान इसीलिए बनाया जाता है ताकि उनके बनाए हुए कायदे कानून पे हिंदुस्तान देश चले। इन्होंने संविधान के धज्जियां उड़ा दी, बिना जालिम सबूत के, बिना उसके पकड़ गिरफ्तार करा मुख्यमंत्री जेल में। अब बताओ, जनप्रतिनिधि नहीं है क्या वो? ये नहीं बात होती। अफजल अंसारी जैसे आदमी, कद्दावर नेता, जेल के अंदर मारे जा रहे, इसकी जवाबदेही प्रशासन की नहीं है। तो ये सब उत्पीड़न है, उत्पीड़न कर रहे हैं लोग, सत्ता में बैठे, आज ताकत है इनकी। यूपी 80 पार, अब के बाद 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? यूपी तो गए हो, यूपी तो गए हो। कहाँ गए हो? गठबंधन पर, गठबंधन मानते हैं? बिल्कुल, गठबंधन जीतेगा। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत मतलब 0-1 सहारनपुर से ही होगी। 0-1 सहारनपुर से होगी। तो क्या समीकरण निकल कर आ रहे हैं? यहाँ तो जय बता, यहाँ 2 मुस्लिम नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं। माजिद अली जय बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। दलित वोट बड़ी मजबूती से साथ में खड़ा हुआ है। इमरान मसूद साहब जो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोटों में जो वर्गीकरण होगा, बंटवारा होगा, और ये बंटवारा कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ जो लाभ देने का काम नहीं करेगा? नहीं, देखो, बंटवारा कहीं नहीं है, और चुनाव वही व्यक्ति जीतता है जिसको सभी धर्मों के वोट मिले। मुस्लिम खाली मुस्लिम से नहीं जीत सकता। आज की तारीख में इमरान मसूद को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है। दलित का भी प्राप्त हो रहा है, कश्यप का भी हो रहा है, सैनिक का भी हो रहा है। समझे जी? सभी, हर धर्म में, हर गांव में इसका वोट है, तो इसलिए चुनाव जीतेगा। और इकरा हसन का भी यही प्रोग्राम है, उसका भी हर गांव के अंदर वोट है। खास तौर से जो हिंदू गुज्जर बेल्ट है उसमें उसके प्रोग्राम चल रहे, सैनी समाज में उसके प्रोग्राम चल रहे।
जहाँ से 80% वोट भाजपा लेकर आती थी, आज देख लियो, बस जब मशीन निकलेगी देख लियो। इमरान मसूद साहब जो है हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि कैराना में जो चुनाव लड़ रहे गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन जनता के बीच में रह के काम करने का कार्य करेगी? एक फोन उठाएगी, पहले फोन पर बैल जाती है उठाने का, वो काम करेंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं उस बच्चे की तरफ से अपने, चूंकि मैंने तो उसे बहुत पहले आशीर्वाद दे दिया था, और अब फिर दोबारा उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि जो आदमी इकरा हसन को वोट देंगे, चाहे वो सैनी समाज के हों चाहे मुस्लिम समाज के हों, उनकी रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं। अगर उनकी बात को इकरा नहीं सुनेंगे, उसकी जवाबदेही भारी है। मतलब आपको विश्वास नहीं है? पूरा विश्वास है, इकरा पे पूरा विश्वास है। पढ़ी लिखी बच्ची है, बहुत होशियार है, और राजनीतिक घराने से संबंध है उनका, वो सब जानते हैं। राजनीति जिस तरह से इमरान मसूद का तकड़ा राजनीतिक घराना रहा, इसी तरह का हम सियासी गणित आप लगा रहे हैं। क्या आपके गणित से जाए विजयी रथ निकलेगा सहारनपुर और कैराना से? बिल्कुल विजय रथ निकलेगा। सब देखते रह जाए क्या हुआ। ये किसानों की आहा है ना, जो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ के गोली चलाई है, उसकी आहा है। समझ गए? हिटलर ने अपने आप ही सुसाइड करा था, है याद? सब याद रखो। हिटलर जो था, जब वो चारों तरफ वो घिर चुका, जब उसकी सेनाएं सब मारी गई, तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। तो मोदी जी भी सुसाइड करेंगे? क्या बात कर रहे हो, 400 पा जा रहे हैं। और जी 400 150 भी ले लो, जब भी गनीमत है। 150 भी नहीं मिलती। विपक्षी हैं, भाषा विपक्ष से बोल रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।